और चलिए अब बात करेंगे खबरें धुआंधार की। जोशीमठ में पहाड़ दरकने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। हेमकुंड साहिब यात्रा पड़ाव घांगरिया में पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा। लक्ष्मण गंगा नदी में गिरा ये पहाड़ का मलबा। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से सड़क पर आया बड़ा पेड़। घंटों तक हाईवे बाधित रहा। गाड़ियों की आवाजाही रुकी रही। मशीनों को काफी मशक्कत के बाद हाईवे से हटाया गया। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश जारी। भारी बारिश के चलते जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर पहाड़ी से गिर रहा है मलबा। तीर्थ यात्री परेशान। पिथौरागढ़ में हाईवे पर बोल्डर गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ रही। मुंसियारी तल मोटरमार्ग पर बोल्डर गिरने से रास्ता बंद। आए दिन पत्थर गिरने से खतरे में रहती है राहगीरों की जान। सड़क को खोलने के लिए लगाई गई है छोटी मशीन। ऑपरेटर को मलबा हटाने में आ रही हैं परेशानियां। पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा। पिथौरागढ़ के मुंसियारी तहसील के बिरथी के पास एक कार नाले में फंसी। बीच नाले में फंसी कार को जेसीबी के जरिए निकालने की कोशिश की गई। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के चलते आज स्कूल बंद। डीएम ने इंटर तक के सभी स्कूलों पर अवकाश घोषित कर दिया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जिले की 20 सड़कें बंद। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद नैनीताल में देर रात से तड़के सुबह तेज बारिश। सरोवर नगरी में छाए काले बादल। बारिश के मौसम का लुत्फ उठा रहे सैलानी। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। देहरादून रोड पर पत्थर गिरने से बाधित हुई गाड़ियों की आवाजाही। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से खोला रास्ता। उत्तरकाशी में बारिश की आशंका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है उत्तरकाशी जिला। हल्द्वानी में सुबह से ही हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का अलर्ट। आज जिले के सभी स्कूल हैं बंद। हल्द्वानी से 7 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव में उफान पर सूखी नदी जान जोखिम में डालने को मजबूर छात्र छात्राएं और ग्रामीण। करीब 200 परिवारों को बारिश में उठाना पड़ता है सूखी नदी पार करने का जोखिम। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे बारिश के लिहाज से काफी भारी है। 9 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 21 और 22 जुलाई को प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चमोली में देर शाम कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से जिला मुख्यालय गोपेश्वर की सड़कों पर बहने लगे नाले के पानी से सड़कें तालाब बन गई। नालियों का गंदा पानी भी दुकानों के अंदर घुस गया है। जरूरत का सामान लेने बाजार आए लोगों ने बमुश्किल पार की सड़क। बुधवार में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। कोरिया इलाके में रौद्र रूप में बह रहा नाला। सड़क पर भरे पानी से कम होने का लोग कर रहे इंतजार। लखीमपुर खीरी के काले बादलों के साथ तेज बारिश यहां हुई है, जहां झमाझम बारिश से खिले हैं किसानों के चेहरे। कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान थे परेशान। सहारनपुर में सरसावा के अंबाला रोड कावड़ मार्ग पर बारिश के बाद हुआ जलभराव। पानी से भरी सड़कों से ही गुजरने को मजबूर कावड़िए। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली। बहराइच में बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने किया वर्कशॉप का आयोजन। लोगों को आपदा से बचाने के सिखाए गुर। साथ ही जिले में हर साल बारिश से बाढ़ की चपेट में आते हैं तकरीबन 300 गांव। हमीरपुर में गुफानुमा जगह से टूटी पानी की धार। पताली गंगा मानकर पूजा अर्चना करने में जुटे लोग। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर अचानक पानी देखकर लोग मान रहे हैं चमत्कार। कानपुर में मौसम की बेरुखी से लोग परेशान। 20 साल से नहीं हुई है इतनी कम बारिश। कानपुर में जून से अब तक सिर्फ 91.6 mm बारिश हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अनहोनी की आशंका। आने वाले समय में जोशीमठ के धंसने की आशंका जताई। मानकों के विपरीत निर्माण कार्य और रेडी आपदा के बाद भूवर्गीय हलचल को लेकर परेशान वैज्ञानिक। अमित शाह को राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने लिखी चिट्ठी। लिखा, जल शक्ति विभाग में मेरे आदेश पर कार्रवाई नहीं होती। मैं दलित जाति का हूं, इसीलिए भेदभाव किया जा रहा। दिनेश खटीक ने आरोप लगाते हुए लिखा, विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी भ्रष्टाचार फैला है। मैं अधिकारी की शिकायत करता हूं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। दिनेश खटीक के इस्तीफे वाली चिट्ठी पर अखिलेश यादव का ट्वीट। जहां मंत्री होने का सम्मान नहीं, दलित होने का अपमान मिले। ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही सही है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। आजम खान के बयान पर अब्दुल्ला आजम का ट्वीट। लिखा, आजम खान ने ओपी राजभर के लिए कही थी बात। आजम खान ने ओपी राजभर को कहा, कभी धूप में खड़ा नहीं देखा।
भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने किए हैं सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की है। ईमानदार, मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री बताया। बोले योगी जी की चर्चा सभी लोग करते हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मैं भी तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं है, मेहनत में, काम में कोई कमी नहीं है और इसी नाते उनकी चर्चा शिवपाल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, इसकी चर्चा लोग करते हैं। ओपी राजभर ने योगी सरकार की तारीफ में कहा, योगी सरकार में गुंडागर्दी पर लगाम लगी है। पहले सपा के गुंडे लोगों की जमीन कब्जा लेते थे। जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला। राजभर परिवार अखिलेश के खिलाफ खुलकर आया है सामने। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने ट्वीट कर कहा है कि अखिलेश को एसी वाला कमरा छोड़कर आना होगा बाहर। हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान किया है। कहा है शिव भक्तों में दिखता है भगवान का स्वरूप। नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर जोरों पर तैयारी। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण में लगी कंपनी ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कानपुर में 1984 सिख दंगा केस में एसआईटी को मिली है और कामयाबी। एसआईटी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 27 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल पर सेंटरिंग पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई। रुद्रपुर में 6 किलोमीटर दूर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास बन रहा था पुल। 6 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ और मजदूरों के सेंटरिंग में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरोहा में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लोगों ने अपने घरों की छत से फेंके ईंट पत्थर। मामूली कहासुनी में हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के सैदपुर गांव का मामला। रायबरेली का जिला महिला अस्पताल बना मारपीट का अड्डा। अस्पताल के स्टाफ ने तीमारदारों की पिटाई की। मारपीट में एक युवक समेत 2 महिलाएं भी हुई घायल। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में चोरों ने मेडिकल स्टोर से मोबाइल चोरी कर लिया। दवाई लेने के बहाने दुकानदार का मोबाइल ही ले उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। रायबरेली में भारी मात्रा में गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। जनरत बस में तलाशी के दौरान एक बोरे में मिला गांजा। भदोखर थाना क्षेत्र का मामला। रुड़की में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी। पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी। ड्रोन की मदद से अब खेतों में भी की गई है कॉम्बिंग। गाजियाबाद में लूट में शामिल होने से इनकार करने पर दोस्त की हत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। सुंदर और नईम नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एटा में स्कूल की दीवार तोड़ घुसी ईंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली। बाउंड्री वॉल गिरने से कई बच्चे जख्मी हुए हैं। कोतवाली देहात इलाके के गांव जिरम्मी की घटना। लखनऊ के मानक नगर फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप। हादसे में पिकअप सवार 3 लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। श्रावस्ती में लकड़ी मंडी में लगी भीषण आग। आग लगने से 1 लाख रुपए की बेशकीमती लकड़ी जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सरकारी अस्पताल में घंटों तक बिजली रही गुल। बिजली नहीं होने से अस्पताल में मरीजों का हुआ बुरा हाल। इंटरनल सर्किट शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हुई। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर महंत राजू दास ने उठाए हैं सवाल। एक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को लेकर जताई है चिंता। अयोध्या में कई लोगों के सत्यापन को लेकर सवालों में पुलिस। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पीटीसी मजदूरों ने दिया धरना। 2006 से अब तक नियमितीकरण की मांग नहीं हुई है। पूरी मानदेय भी समय से नहीं मिलने का श्रमिक लगा रहे आरोप। एटा में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। गांव वालों ने हिस्ट्री शीटर को भगाया। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला बोला। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को आई हैं चोटें। कानपुर देहात में स्कूल के बच्चों से पानी की टंकी करवाई गई साफ। डेरापुर ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का मामला। छात्रों को पानी की टंकी साफ करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के अर्थला पेट्रोल पंप से 3000 रुपए का पेट्रोल डलवाकर फरार हुए कार सवार। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का मामला। पौड़ी में मानसून सीजन पर जिला प्रशासन की बढ़ सकती है चुनौती। जिले में 10 में से 5 तहसीलों में है एसडीएम मौजूद। ज्यादातर तहसीलों में तहसीलदार तक नहीं है तैनात। रायबरेली में कार के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती। ट्रक का टायर फटने से हादसा हुआ। कार में एक ही परिवार के 7 लोग थे सवार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। चित्रकूट में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती।
चित्रकूट के रहने वाले कार सवार अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। कार का एक्सल टूटने की वजह से पलटी कार। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सब्जी से भरी 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 गाड़ियों में टक्कर से हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे में कई लोग घायल हुए। सोमवार देर रात मरीज के तीमारदार और मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने तीमारदारों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के 7 सुरक्षाकर्मी और वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर के श्रीकोट में पार्क के बाथरूम में बंद हुआ गुलदार। मौके पर पहुंची टीम। इसके अलावा वन विभाग की टीम ने पार्क को खाली कराया। आगरा में पति की बेरहमी का वीडियो वायरल हुआ है। पत्नी को पति ने डंडों से पीटा। बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से रेलवे यार्ड के ट्रांसफार्मर में आग लगी। अनफनन में रेलवे कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आग से ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुआ। उन्नाव में ओवरलोडिंग करने वालों पर प्रशासन ने कसा है शिकंजा। कागजों में गड़बड़ी और नंबर प्लेट में हेराफेरी वाली गाड़ियां सीज की गई हैं। 17 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया है। गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। यूनियन बैंक में चोरी करने वाले 2 चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बैंक की छत काटकर करीब 6 लॉकर से उड़ाए गए थे गहने। बस्ती में लोहिया कॉम्प्लेक्स मार्केट में दुकानें बनाने में भ्रष्टाचार सामने आया है। बिल्डिंग की दीवारों और नींव में खोली घटिया निर्माण की पोल साथ ही जिला पंचायत विभाग की ओर से करोड़ों का बजट हुआ था पास। नोएडा में शुरू हुआ प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम। सेक्टर 18 के एक मॉल में तुसाद म्यूजियम की शुरुआत हुई। मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी महान हस्तियों की देखने को मिलेगी मोम की मूर्तियां। औरैया की चंबल वैली में दिखा अनोखा नजारा। आयुर्वेद पद्धति का किया गया विशाल आयोजन। पंच नदी में मलेशिया और गोवा जैसा मिलेगा फील। गोरखपुर में अपनी फसलों को सूखते हुए देख रहे हैं किसान। बारिश नहीं होने से धान की फसल हुई चौपट। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मंगल गीत और यज्ञ का सहारा ले रहे किसान। उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने की पहल खेल विभाग ने किया है। हरियाणा सरकार की खेल नीति का अध्ययन। विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार के नेतृत्व में एक टीम हरियाणा भी गई थी। लखीमपुर खीरी में मेले में झूला झूलने के विवाद में युवकों के 2 गुटों में मारपीट। पिटाई के दौरान एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में एडमिशन कराने पहुंचे बच्चे के अभिभावकों से अभद्रता का मामला सामने आया है। स्कूल की प्रिंसिपल पर जाति सूचक शब्द कहते हुए छात्रा का एडमिशन नहीं करने का आरोप। प्राथमिक विद्यालय भोगांव का पूरा मामला। छात्रा के परिजनों ने 1090 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का बीएसए ने लिया है जायजा। रेवतीपुर ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों में अधिकारियों और ग्राम प्रधान के साथ पहुंचे बीएसए मिड डे मील की गुणवत्ता परखी। चित्रकूट में बारिश न होने से दिखने लगे सूखे जैसे हालात। किसान नौजवान परेशान हुए। किसानों को धान की फसल बर्बाद होने का खतरा। अलीगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का बेहाल हाल दिखा है। एक ही परिसर में बने 3 कमरों में चल रखे हैं 3 स्कूल। एक कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की होती है पढ़ाई। अंबेडकर नगर में हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद भगवान सिंह को आखिरी विदाई दी। शहीद के अंतिम दर्शन में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा भी की। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में बच्चे की सूझबूझ से हादसा टला। अपार्टमेंट में लगी आग से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से आग को बुझाया। 16 परिवारों की जान गई बची। मुरादाबाद में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अवैध हथियारों को नष्ट कर दिया है। लूट, डकैती, हत्या जैसी वारदातों में हथियारों का हुआ था इस्तेमाल। गाजियाबाद के कांवड़ शिविर में कांवड़ियों का आना शुरू। एडीएम और एसपी सिटी ने व्यवस्था का लिया जायजा। फ्री प्लास्टिक जोन के तहत चल रहे कांवड़ शिविर। शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 1 अगस्त को होगी अब अगली सुनवाई। नई बेंच का हो सकता है गठन। सामना में एकनाथ शिंदे और केंद्र पर शिवसेना का हमला। लिखा खुद को शिवसेना का सीएम बताने वाले शिंदे बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अभी तक कोई सीएम मंत्रिमंडल पर चर्चा करने दिल्ली नहीं गया। लगातार तीसरे दिन संसद में महंगाई पर संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी सामने आकर जवाब दें। संसद में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा संसद में गतिरोध से सरगना है राहुल। सदन में 40% से कम उपस्थिति। पूछा सवाल, राहुल ने कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए।
संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे, क्या आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने महंगाई के खिलाफ दूध, दही, गुड़ और पोहे के साथ जताया विरोध। राहुल गांधी भी शामिल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़कों पर उतरे सीपीआई के कार्यकर्ता। अनाज पर जीएसटी लागू होने के विरोध में थाली पीटकर प्रदर्शन किया। रांची में भी हरियाणा जैसी वारदात। चेकिंग के दौरान जानवरों से भरी हुई गाड़ी ने महिला सब इंस्पेक्टर को रौंदा, मौके पर ही मौत। महिला सब इंस्पेक्टर के भाई ने उठाया सवाल, पूछा मेरी बहन को अकेले क्यों भेजा गया, फोर्स क्यों नहीं भेजी, स्पीड ट्रायल हो, अपराधी को सजा मिले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार हुए थे शहीद। के राजगढ़ में पुलिस ने 3 कंटेनर से 1 करोड़ 72 लाख की अवैध शराब जब्त की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में पुलिस ने एक आरोपी को बेरहमी से पीटा है। थाने में दी गई ये 3rd डिग्री। साथ ही बीएमपी जवान संदीप तमांग की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही बारिश से कहारा इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के तेज बहाव से बहुत से घरों और स्कूलों को नुकसान हुआ। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के चलते अजवा झील का जलस्तर 211 फीट तक पहुंच चुका है। झील में 62 गेट हैं जिनसे पानी छोड़ा जा रहा। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हेरिटेज मोती महल की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिरा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे रानिल विक्रमसिंघे। 134 सांसदों के द्वारा उनके पक्ष में ही वोट दिया गया। पाकिस्तान में 21 साल की अमेरिकी महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस के मुताबिक डीजी खान जिले के एक होटल में 17 जुलाई को हुई वारदात। लड़की सोशल मीडिया पर दोस्त के बुलावे पर आई थी। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे दिन भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 629 अंकों के उछाल के साथ 55,397 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 180 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 16,520 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।